तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। आज हम इसको समझने वाले हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है क्या नहीं, और साथ ही साथ इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोग समझेंगे, इसका सदिश रूप भी हम लोग समझेंगे। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में, ये केवल अर्थ की या किसी एक प्लेनेट की बात नहीं कर रहा है, किसी की बात नहीं कर रहा, पूरे यूनिवर्स की बात करता है कि यहां पर अगर कहीं पर भी दो चार्जेस हैं और वो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, अगर कोई दो चार्जेस हैं और एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स कैसा होता है? अगर दो सेम चार्ज हैं, यदि आपके पास में दो सेम चार्ज हैं तो आपको पता है कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अगर आपके पास में दो अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही फोर्स ये लगाते हैं। अब इस फोर्स का जो वैल्यू है, ये जो फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं या फिर रिपल्सन का, यानी या तो आकर्षण का लगाते हैं या फिर प्रतिकर्षण का फोर्स लगाते हैं। तो ये जो फोर्स लगाते हैं आपस में, तो ये जो फोर्स है वो कितना रहेगा, क्या उसकी कैलकुलेशन रहेगी, तो इस बारे में उन्होंने बताया। पहली चीज उन्होंने बताया कि ये जो लगने वाला फोर्स है, इन दोनों चार्जेस पर जो लगने वाला फोर्स है, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी इनके गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये जो लगने वाला बल है, इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल है, द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ ऑफ द चार्ज, इन दोनों ही चार्ज पर लगने वाला बल, इनकी बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या है, आर क्या है, इनका डिस्टेंस है दोनों, कि जिस डिस्टेंस पर ये रखे हैं, तो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये जो दो चार्ज रखे हैं, ये किस डिस्टेंस पर रखे हैं उस पर भी ये वेराई करता है। यानी कूलाम का लॉ ये कहता है कि जो लगने वाला फोर्स है, पहली चीज कि ये दोनों आवेश अगर रखे हैं, दोनों चार्जेस अगर कहीं रखे हैं और किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब ये कितना फोर्स लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, और दूसरी बात जो फोर्स है वो उनके बीच की डिस्टेंस पर भी वेराई करता है। और वेराई कैसे करता है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर के। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इन दोनों नियमों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या आ जाता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और यदि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आप सभी को पता है कि यदि भी इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को K भी माना जा सकता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट को मानते हैं हम लोग K। तो K एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की, और तीसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि ये तीसरी बात भी इन्होंने बताई थी कि ये जो K है, इसकी वैल्यू मीडियम के अनुसार चेंज हो जाएगी। ठीक है, मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इस K का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। और ये इन्होंने इसी को लेकर उन्होंने बताया था कि जो फोर्स की वैल्यू है वो मीडियम पर वेराई करती है, कि मीडियम कैसा है। अगर मीडियम चेंज होता है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना, K का वैल्यू चेंज हो जाएगा, K का वैल्यू चेंज होगा तो पूरा फोर्स चेंज हो जाएगा। यानी तीसरी बात ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कूलम्स लॉ में। ठीक है, तो इस K की जो वैल्यू होती है जनरली, ठीक है, मैं फॉर एयर बता रहा हूँ, फॉर वैक्यूम बता रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका एक वैल्यू होता है, और इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है 9 × 10⁹। क्या वैल्यू होती है इसकी? 9 × 10⁹। तो ये कूलम्स लॉ है, ये स्टेट करता है। अब इसी कूलम्स लॉ का हमें पढ़ना है सदिश रूप। इसी कूलम के नियम का क्या पढ़ना है हम लोगों को? सदिश रूप। ठीक है, पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, यानी वेक्टर फॉर्म में कैसे डिपेंड करेगा, या वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, इसको भी अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में दो चार्ज हैं, Q1 और Q2, और ये किसी एक स्थिति पर रखे हैं। अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कि हमें इनकी ओरिजिनल स्थिति लेनी है, यानी ओरिजिन से इनकी पोजीशन लेनी है। तो मान लीजिए कि ओरिजिन से जो पहला चार्ज है वो कौन कितनी दूरी पर रखा है? R1 वेक्टर में, और जो Q2 है वो कहां रखा है? R2 पोजीशन पर रखा है।
ठीक है, यानी ओरिजिन से इस Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, R1 है, जो डिस्टेंस है आपकी, और Q2 से जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, R2 है। इसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। जो R1 है हमारा, R1 को हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, R1 को क्या कहते हैं हम लोग, स्थिति सदिश, और इसको कहते हैं यानी पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, R1 को क्या कहा जाता है, पोजीशन। अब आपने अभी कूलम्स का लॉ पढ़ा, तो कूलम ने क्या कहा था कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी दो चार्जेस हैं तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन का लगाएंगे या फिर रिपल्सन का लगाएंगे। अब मान लीजिए कि पहला वाला चार्ज Q1 चार्ज किस पर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है किस पर, Q2 पर। ठीक है, तो इस पर अगर ये फोर्स लग रहा है तो F1 लगा रहा है किस पर, 2 पर। ठीक है, और इसका अगर निकालेंगे, ठीक है, तो ये वाला कौन सा लगा रहा है, ठीक है, F1 पर लगा रहा है 2 पर, और ये लगा रहा है F2 पर लगा रहा है 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका F12 और ये हो गया आपका F21। यानी आपका जो F1 है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू है F12। और इस पर जो वैल्यू, इस पर जो फोर्स लग रहा है, F2 पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, Q1 के द्वारा लग रहा है, इसलिए इसका हो गया F21। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, F12 हम लोग निकाल रहे हैं, तो लगने वाला फोर्स Q1 Q2 और लगने वाला फोर्स, ठीक है, इसकी पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर R12 और ये R21। ठीक है, इस पर क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो मैंने मोड लिया है इसका मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में क्या होगा, धनात्मक ही रहेगा। क्या रहेगा, धनात्मक, यानी पोजीशन वेक्टर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। प्रत्येक स्थिति में ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो स्थिति सदिश है, वो हमेशा क्या रहेगा, आपका धनात्मक रहेगा। अब यदि इनको हम मिलाते हैं फिर से, तो Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर। अब वही चीज जब जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, वी नीड अ कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। तो ये हो गया कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, F1 के द्वारा 2 पर लग रहा है, ठीक है, या F2 1 पर लगा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी हिसाब से अब इसकी जो वैल्यू होती है, यदि ये मान लें कि जो हमारा R12 है वो एकांक सदिश है। कैसा सदिश है, एकांक सदिश। तो इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली होगी। ठीक है, एक और चीज यहां पर R12 का कैप, क्या, R12 का कैप। अगर एकांक सदिश है तो एकांक सदिश की वैल्यू आप लोगों ने निकाली होगी। जो एकांक सदिश होती है उसकी वैल्यू होती है R वेक्टर अपॉन में मोड R12। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देने पड़ेगा। ठीक है, R12 का कैप, इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 मॉड R12 का होल स्क्वायर इनटू इस R कैप की वैल्यू क्या है, R12 अपॉन में R12 का मॉड। अब ये दो स्क्वायर है और एक ये है, ये सेम हो गया, तो F12 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, के Q1 Q2 अपॉन में R12 का मोड का क्यूब, और ये हो गया R12 का कैप। तो ये है कि पहला वाला जो हमारा, जिसको यानी पहले वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, वो इतना होगा। अब सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, है ना, बिल्कुल सिमिलरली जो हमारा F21 है वो किस पर लग रहा होगा, यानी F21 पर जो फोर्स लग रहा है, F2 पर जो फोर्स लग रहा है वो Q1 के द्वारा लग रहा है, तो वो भी सेम कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, अब की बार जो स्थिति सदिश है, यहां पर स्थिति सदिश क्या था, R12, और यहां पर स्थिति सदिश क्या है, R21, तो ये हो जाएगा R21 का, ठीक है भाई, R21 का मोड और उसका स्क्वायर। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब वही फिर से हम लोग करने वाले हैं कि अगर R21 का कैप निकाला जाए, यदि R21 एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश के लिए, ठीक है जी, एकांक सदिश के लिए R21 कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया R21 अपॉन R21 मॉड ये होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड, और इसकी वैल्यू रख देंगे R21 अपॉन मॉड R21। फिर से वही चीज हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों इसका स्क्वायर है और ये इसके यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब
और R21 का वेक्टर। तो यानी वेक्टर फॉर्म में बस आपको दिशा लेनी है, साथ में मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। यानी जो हमारा स्थिति वेक्टर है, यानी हमारा जो ये कूलाम का सदिश रूप है, वो क्या बताता है कि हमारा जो दिशा है, बल की दिशा किधर है, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, इनके बारे में इंक्लूड करता है बस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में